रविवार का दिन आता है और पूरे घर को होटल याद आती है। रविवार का दिन आता है और पूरे घर को 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल याद आती है कि आज तो संडे है, छुट्टी है, आज हम होटल में जाएंगे। घर में एक संस्कार ऐसा होना चाहिए कि आज रविवार है, हम अपने गांव के कोई विद्वान पंडित जी को बुलाकर अभिषेक करवाएंगे। यह हमारे भीतर होना चाहिए। आज रविवार है, हम कुछ भगवान की अविरल भक्ति, पूरा परिवार मिलकर हम भोजन करने के लिए होटल में जा रहे हैं। एक दिन अपने परिवार में ऐसा बनाइए कि उस दिन हमारा घर का सब व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बड़े, सब एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे और भगवान शंकर की अविरल भक्ति की बातें करेंगे। जब हम भगवान की बात करेंगे तो भगवान भी तो हमारी बात करेगा। अविरल भक्ति की बात करें, हम भगवत भजन की बात करें, हम भगवती स्मरण की बात करें। अपनी मति क्यों बिगाड़ें हम अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को क्यों बिगाड़ रहे हैं? हम कभी मना नहीं करेंगे कि आप होटल मत जाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे कि आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में मत जाओ, क्योंकि हम मना भी कर देंगे तो तुम मानने वाले हो, कह रहे छत्तीसगढ़ वालों। हम अगर मना भी कर देंगे कि तुम होटल मत जाओ तो तुम क्यों मानोगे? हम तुमसे कहते 7 स्टार होटल में मत जाओ तो तुम मानोगे क्या? हम तुमसे कहते 5 स्टार होटल में मत जाओ, तुम मानोगे नहीं। तो जो तुम मानने वाले हो ही नहीं तो तुमको बोलकर फायदा कौन सा है? इसलिए तुमसे कह रहे हैं, तुम 5 स्टार होटल में भी जाओ, मना नहीं है, 7 स्टार होटल में भी जाओ, मना नहीं है, खूब होटल का खाओ, मना नहीं है, पर निवेदन है हफ्ते में एक बार अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठकर भजन भी करो और भोजन भी करो। हम होटल जाने की मना नहीं करेंगे, आपका मन है आप जा सकते हो, आपके पास में पूंजी है, आप खूब घूमो, खूब जाओ, खूब घूमो। एक बहन ने पत्र में लिखा है, गुरुजी लोग शादी की सालगिरह मनाते थे तो लाखों रुपए खर्च करते थे, जन्मदिन मनाते थे तो लाखों रुपए खर्च करते थे, पर हमारे भिलाई का ये पहली कथा देखने को मिल रही है जहां भक्तों के लिए लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। वो बहन का नाम हम पढ़ें, शंभु चरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ममता निषाद, पति शिव निषाद, ग्राम जेवरा, सिरसा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं अगर बैठी हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। हाँ एक बार ऐसे हिला दीजिए जी। गुरुजी मैं ममता निषाद, पति शिव निषाद, ग्राम जेवरा, सिरसा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुजी पूरे विश्व की ये पहली ऐसी कथा होगी जहाँ पर इस नगर के लोग
जन्मदिन मनाते थे तो लाखों खर्च करते थे, शादी की सालगिरह मनाते थे तो लाखों खर्च करते थे, पर भिलाई वालों ने तो इतिहास रच दिया गुरुजी, जो भक्तों की सेवा में लाखों खर्च कर दिए। गुरुदेव, भिलाई के सेठों ने, भिलाई की संस्थाओं ने इतना खिलाया कि खाने वाले कम पड़ गए पर देने वाला कम नहीं पड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाओ सारी भिलाई की संस्थाओं के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक एक कार्यकर्ता भिलाई नगर का हाथ जोड़ जोड़ कर, गुरुजी कभी तरबूजा, खरबूजा, पानी, शरबत, पोहा, बिस्कुट, चॉकलेट, ऐसी कौन चीज है जो यहां बांटी ना गई हो गुरुदेव। ये शिव पुराण एक अलौकिक पुराण है, अलौकिक पुराण। बहन आपने लिखा है कि सोने वाले व्यक्ति को भी जगा जगा कर रात्रि को कोई सेठ आया और पन्नी बांटकर चले गया सुलाने के लिए। धन्य हैं आप, धन्य है। ये शिव भक्ति है, इसी को शंकर की अविरल भक्ति कहते हैं। बैठिए, हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहेंगे, शंकर का गुणगान किसको कहेंगे। दिया मेरे मालिक ने, दिया मेरे सेठ ने, दिया मेरे सरकार ने, आपने अपने हाथों से खर्च किया, अपने हाथों से। बैसाख के महीने में आपने किसी को पानी पिलाया अपने हाथों से, आपने बिस्कुट खिलाया अपने हाथों से, आपने एक गिलास ठंडा पानी भी अगर अपने हाथों से दिया है, एक गिलास ठंडा पानी भी अगर अपने हाथों से दिया है, तो वो खाली नहीं जाएगा। बाबा ये झोली भरकर ही रखेगा, खाली नहीं है, वो मिला आपको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को परमात्मा में लगाने का प्रयास है शिव। एक एक व्यक्ति के चित्त में शिव पुराण प्रवेश कर जाए। महाराज, एक सन्यासी और एक गृहस्थी, जम के बोलो कौन कौन? सन्यासी और गृहस्थी। अपन जितने यहां पर बैठे सब गृहस्थी वाले हैं, सब घर में रहने वाले। कहीं कहीं का सन्यासी भी बैठा होगा, ऐसा नहीं। इन दोनों को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। सन्यासी की मति और गृहस्थी की श्रीमती दोनों ठीक होना चाहिए। सन्यासी की मति और एक घर में रहने वाले गृहस्थी की श्रीमती अगर ये ठीक है, सन्यासी की मति ठीक है, तो वो भगवान को स्वर्ग तक जा सकता है, भगवान के पास तक जा सकता है। और गृहस्थी की श्रीमती अगर ठीक है तो घर को बैकुंठ बना सकता है, घर को बैकुंठ। सन्यासी की मति ठीक हो और गृहस्थी की, बोल दो जम के, अच्छे से बोलो जरा, श्रीमती ठीक। और जितनी ये ठीक रहेगी, सन्यासी, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान का भजन करने वाला
भगवत स्मरण करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला, भगवत कीर्तन करने वाला, भगवत नाम में चारों तरफ चित्त वृत्ति को रमाने वाला, परमात्मा के श्री चरणों में रमने वाला, एक सन्यासी, एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, इसकी मति अगर ठीक है तो ये बैकुंठ की सीढ़ी चढ़ सकता है। और अगर एक गृहस्थी की श्रीमती पत्नी अगर भगवत भजन वाली है, परिवार को लेकर चलने वाली है, सबसे स्नेह रखने वाली है और घर में मीठी वाणी रखने वाली है, संतोष रखने वाली है, धैर्य रखने वाली है, अपनी वाणी को श्रेष्ठता से प्रवेश कराने वाली है, तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, वो घर को नरक नहीं बनाने। हमारा घर शासन में रहे, घर के बुजुर्ग पूर्वजों के शासन में रहें, अनुशासन में रहें। हमारे यहां दुशासन जन्म नहीं ले सकता। दुशासन जन्म जब लेता है जब अनुशासन हट जाता है। मैना, धन्या, कला तीनों भगवान की भक्ति में रमी रही क्योंकि इनके पूर्वजों के पुण्य प्रबल थे। अगर ये पांडे जी कथा करा रहे हैं, विनोद जी कथा करा रहे हैं और ये सुंदर संस्थाएं अगर कथा करा रही है तो ये निश्चित है कि इनके पूर्वजों का कोई प्रताप, पूर्वजों का कोई आशीर्वाद प्रकट हुआ होगा, इसीलिए बाबा की ये कथा भिलाई नगर में हो रही है। और कितने कितने साधुवाद के पात्र हो आप लोग। इतनी जलवृष्टि, पानी नीचे से बह रहा है, कीचड़ हो रहा है, यहाँ तक कि विनोद जी ने हमसे कहा कि गुरुजी भीड़ शनिवार के दिन से अपार, रविवार के दिन भी अपार, थोड़ी सी एक निवेदन कर दो जिससे लोग कम पहुँचें। हमने भी अपना एक वीडियो जारी करा, आप लोगों तक पहुँचाया कि मत आना, फिर भी आ गए। तो ये तो आपकी अविरल भक्ति है। ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है। हमने किसी से पूछा भी कि तुम कहाँ से आए हो? अरे गुरुजी हम राजनांदगांव से आए। कब आए? आज ही तो आए। तो हमने कहा हमने तो बोला था ना कि मत आना, क्या हमने वीडियो सुन लिया था। फिर हमने हमारी पड़ोसन को भेज दिया वो वीडियो कि तू मत आना, और हम तो आ गए। हे भगवान भोलेनाथ, गजब की भक्ति है रे छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हारी गजब की भक्ति। धन्य। ये आस्था चैनल के कैमरों में भी सामर्थ्यता नहीं है, आस्था चैनल के कैमरों में भी दम नहीं है कि तुम इतने सारों को कैच कर लो। बहुत बहुत कठिन है। कितना कैच करोगे? एक पंडाल का, दूसरे पंडाल का, और पंडाल के बाहर जो चौका छक्का लगा हुआ है इनका, फिर इधर एक पंडाल का, दूसरे पंडाल का, उसके बाद में फिर चौका छक्का वाले, और जो पेड़ पे टंगे हैं नो बॉल, दीवालों पर टंगे हैं, फायर ब्रिगेड पे चढ़े हैं, इनका क्या होगा कालिया? फिर अब विचार करें तो कैमरों की भी सामर्थ्यता नहीं है। वो ये उड़ने वाला जो कैमरा है, ये भी हमने कपिल से कहा कि तुम ये कैमरा लेकर जाते हो, सब कवर हो जाते हैं। अरे गुरुजी जाते तो हैं, आधे लोग तो पेड़ पे टंगे होते हैं, आधे दीवार पे चढ़े होते हैं। अब इसको लें कि इसको लें, समझ में नहीं। तो ये अविरल भक्ति है, तुम्हारा विश्वास। कोई तुमको इतनी अच्छी अच्छी साड़ी पहनकर आई हो, तुम इतनी अच्छी साड़ी तुम्हारी जरा सी भी गंदी हो जाए ना तो तुम उसका प्राण खा जाओ, और तुम इतने जोरदार जोरदार कपड़े पहनकर कीचड़ में, पानी में, छाता लगा के, और कुछ नहीं
तो वो छाते की जो इधर वाली जो ताने हैं, नोक जिससे 7 दिन से लड़ा रही हो रही थी, उसी के सिर पे धर रही है। पर कथा सुनेंगे, कथा नहीं छोड़ेंगे, कथा तो कथा। बस यही शिव भक्ति है महाराज। बहुत वो एक भजन में आप लोग कहते हैं ना, दूर नगरी बड़ी नगरी, कैसे आऊं भोले बाबा तेरी भिलाई नगरी बड़ी दूर नगरी, इधर से आऊं तो 2 किलोमीटर पहले रोक दे। इधर से आऊं तो घुसने ही नहीं दे। अब तुम बताओ कैसे आऊं? अब चित्त वृत्ति आपके भीतर भगवान की अविरल भक्ति विराजमान है। बोल बम का नारा है, बस वो सहारा बना हुआ। तुम निवेदन अपनी मति को, सन्यासी अपनी मति को और गृहस्थी अपनी श्रीमती को ध्यान दे महाराज। अगर ये ठीक है तो हमारा घर ठीक है, हमारा भगवान का मिलन ठीक है। भगवान की शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आज हमने विचार करा है कि भजन नहीं गाएंगे। उसका एक कारण है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तुमने जगह सुखा कर बैठी हो, और अगर गा दिया और तुम उठकर ना चली तो वहाँ फिर कीचड़ हो जाएगा, फिर कैसे बैठेंगे। इसलिए तुम्हारा तो कुछ नहीं, कुर्सी वालों की बढ़िया है, ये लोग बड़े बड़े आनंद में। परंतु शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर। ओ डमरू वाले, निवेदन है जिनकी जगह अगर गीली हो जाए या कीचड़ में हो जाए तो वो मत उठना हो। और आज सब तैयारी में बैठे हैं, जैसे ये खड़ी हो मैं खसक जाऊं, तो तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। मैना धन्या कला ने भगवान शिव की पूजन करी, भगवान शंकर की आराधना करी। संस्कारवान बच्चों की प्राप्ति माता के गर्भ से हो तो प्रथम में माता को भगवान की भक्ति में जुड़ना पड़ेगा। जब तक घर की माता स्वयं भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ेगी, तब तक घर में संस्कारवान संतान जन्म लेना कठिन। तीनों देवियों ने भगवान की भक्ति करी, और तीनों ने भगवान की भक्ति को कर कर 3 देवियां उनके घर में प्रकट हो। समय आया, अब कोई कहे कि पार्वती मैया को एकांत में शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसकी आराधना करना भगवान शंकर की पूजन करना जी को किसने सिखाया था? कोई अलग से ट्रेनिंग माता पार्वती जी को नहीं दी गई थी कि तुम ये पूजन करना सीखो या आराधना करना सीखो या साधना करना सीखो। पार्वती जी ने जो गर्भ में ज्ञान लिया था, माता पार्वती जी ने जो गर्भस्थ रहकर भगवान शिव की भक्ति को धारण किया था, भगवान शंकर के भजन को धारण किया था, शिव भक्ति को धारण किया था, उसी शिव भक्ति के बल पर माता पार्वती जो गर्भ में
उन्होंने ज्ञान लिया, वही गर्भ के ज्ञान से माता पार्वती जी ने शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करा, शिव की भक्ति करना प्रारंभ करा। अब आप एक कथा पहले कही, आप लोगों के ध्यान में होगी। तुम्हारे घर की बाथरूम में जो पत्थर लगा होता है, स्लोप बना होता है, किसी किसी के घर की जो बाथरूम होती है उसमें स्नान करो, नहाओ, मुंह हाथ धो तो पानी भरा की भरा रहता है। और किसी किसी की यहाँ की जो बाथरूम रहती है या छत रहती है, उसमें छत बनाने वाला ऐसी बनाता है कि पानी एक बूंद भी नहीं रहता, सीधे नीचे चले जाता। बाथरूम में पत्थर लगाया तो ऐसा लगाया कि एक बूंद भी अंदर पानी नहीं रहे, वो सीधे नाली में चला जाए। स्लोप बना। छत बनाने वाले ने छत बनाई तो ऐसी बनाई कि एक बूंद पानी रुके नहीं, सब चला जाए। ये छत बनाने वाले के ऊपर है कि वो छत कैसी बना रहा है, ये बाथरूम बनाने वाले के ऊपर है कि वो बाथरूम कैसी बना रहा है। कहीं पानी इसके अंदर भरा तो नहीं रहेगा, नाली से बाहर निकल जाएगा, छत पे से निकलकर नीचे चले जाएगा। उसी तरह हमारे घर के संस्कार, माता पिता के जो संस्कार होते हैं वो बच्चे में झलकते हैं। अगर किसी किसी बच्चे से रोज कहना पड़ता है उठ जा मंदिर चले जा, उठ जा मंदिर चले जा। कोई कोई बाथरूम में पानी भरा जाता है तो झाड़ू से रोज निकालना पड़ता है, निकल जा निकल जा निकल जा। बाथरूम का पानी, छत का पानी झाड़ू से निकालना पड़ता है। कोई कोई बच्चों को रोज झाड़ू से झाड़ना पड़ता है, उठ जा मंदिर चले जा, उठ जा मंदिर चले जा, उठ जा मंदिर चले जा, उठ जा मंदिर चले जा। और कोई कोई ऐसा होता है ढाल में, बस एक बार माता पिता ने कहा कि रोज मंदिर जाया कर और वो सीधे मंदिर पहुंच जाता है। ये ढाल में हो। इनको जो बनाने वाला है वो माता पिता संस्कारवान होंगे तो बच्चे भी ढाल में होंगे महाराज, वो भी ढले हुए। अब पार्वती जी को कौन ज्ञान उपदेश दे, पार्वती जी को कौन समझाए कि शिव जी की भक्ति करो। गर्भ का ज्ञान था माता पार्वती। आप बच्चों से प्रेम करो। क्या मैनावती अपनी पत्नी पुत्री पार्वती से प्रेम नहीं करती थी? क्या माता प्रसूति अपनी पुत्री सती से प्रेम नहीं करती थी? क्या यशोदा मैया अपने पुत्र कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी? क्या माता कौशल्या अपने पुत्र राम से प्रेम नहीं करती थी? क्या स्वामी विवेकानंद जी की माता जी अपने पुत्र स्वामी विवेकानंद से प्रेम नहीं करती थी? अपने पुत्र से प्रेम करो, अपनी बेटी से प्रेम करो, अपने पुत्र से प्रेम करो, अपने बेटों से शिव महापुराण लाड़ लड़ाओ। सुनिएगा आप सब। मना नहीं, पर अपने बेटे से, अपनी बच्चों से इतना भी लाड़ मत कर लेना कि एक दिन बेटा ही भाड़ में चला जावे। मालूम पड़े वो सुने ही नहीं। अपने बच्चों से इतना लाड़ ना करें कि बेटा उठे और मालूम पड़े
कहीं गलत जगह पर जा रहा है, मित्रों के साथ जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, मदिरापान में जा रहा है, इतना प्रेम नहीं। बच्चों से प्रेम करना, बच्चों से स्नेह करना, बच्चों से लाड़ लड़ाना, लाड़ लड़ाते लड़ाते कह देना बेटा गलत संगत में मत पढ़ना, भगवान की भक्ति में पढ़ना, भगवती स्मरण में पढ़ना, भगवान के भजन में पढ़ना, और गलत संगत में मत। जो नीचे पत्र रखे हैं, इस पत्र में 2 दिन पहले एक पत्र भेजा था किसी बहन ने कि मैंने, अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो हाथ उठा सकती है, वो पत्र ढूंढेंगे नीचे से तो बहुत टाइम लगेगा। मैं सनातन धर्म को छोड़कर, हम किसी धर्म का नाम कभी इस व्यासपीठ से नहीं लेते, इसलिए आज भी नहीं लेंगे। उनने लिखा है हम किस धर्म में चले गए थे, जिसने लिखा है वो कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। हम सनातन धर्म छोड़कर गुरुजी में दूसरे धर्म में चली गई थी, पर उस धर्म में जाने के बाद में लोग मुझे गलत दृष्टि से देखते थे, इसलिए मैं उस धर्म को छोड़कर आपकी कथा सुनते 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 वापिस अपने सनातन धर्म में आ गया। जिसने पत्र लिखा है, कोई लेडीज ने, कोई दीदी ने पत्र लिखा है, वो अगर हो तो वो खड़ी हो सकती है। सनातन धर्म को छोड़कर मैं दूसरे धर्म में चली गई थी, और दूसरे धर्म में जाने के बाद भी मुझे गलत दृष्टि से देखा जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं चली तो गई हूं, पहुंच तो गई हूं, पर इस धर्म में आने के बाद मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं। एक बात फिर आप लोगों से कहेंगे, भोजन छूट जाएगा, चल जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, चल जाएगा, धन चले जाएगा, चल जाएगा, पर सनातन धर्म चले गया तो जिंदगी भर रोग। अपने धर्म को मत छोड़ना, अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना। लोग कितना भी लालच दे दें, तुम्हें रोज प्रतिदिन आकर कहेंगे चलो हमारे साथ, दुख मिट जाता है, ऐसा हो जाता है, हम तुमसे साधना करवाएंगे, हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे वो करवाएंगे। ना जाने कितने कितने लोग ला ला कर तुमको नई नई तरह की किताबें भी फ्री में बांट कर जाएंगे। एक किताब अगर छपवाओ तो 50 रुपए की, 30 रुपए की, 40 रुपए की छपती है, और लोग फ्री में अगर तुमको किताब दे रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हें लालच दे रहे हैं तुम्हारे धर्म को तोड़ने के लिए। फेसबुक उठाओ तो उस पर लिखा हुआ आ जाता है निशुल्क किताब मंगवाइए। आखिर इतना धन कहां से आ गया कि निशुल्क किताब भेज रहे हो? ये निशुल्क किताब तुम नहीं भेज रहे हो, ये सनातन धर्म को बर्बाद करने की तुम बीज बोने का प्रयास कर रहे हो कि कैसे भी किताब पढ़ेंगे और हमारे सनातन धर्म से हम इनको तोड़ देंगे। फ्री में भेज रहे हैं, कथा के बाहर खड़े हो के फ्री में किताब बांट देते हैं, इतनी मोटी मोटी किताब वो आपको फ्री में दे देते हैं। हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में आओ, हमारे अनुकूल रहो। राम कुछ भी नहीं, कृष्ण कुछ भी नहीं, शिव कुछ भी नहीं, सब इसको ढोंग और प्रपंच बता देते हैं और खुद को परमात्मा मानकर पुजवा देते हैं। ऐसे धर्म में प्रवेश ना करिएगा कभी जिंदगी। ऐसे धर्म में कभी प्रवेश ना करिए। मिल रहा श्रेष्ठ नहीं। खाना ना छूटे, पीना ना छूटे, फिर शिव भजन क्यों छोड़ दिया? हम क्यों छोड़ें? भगवान की अविरल भक्ति को कभी जिंदगी में मत छोड़िए। दुख कितना भी बड़ा आ जाए, कष्ट कितना भी बड़ा आ जाए, रोग कितना भी बड़ा आ जाए, बीमारी कितनी भी बड़ी आ जाए, अपने जीवन में इतने बड़े बनकर मत जीना कि छोटे बनने में तुमको परेशानी आ जाए। एक बहुत अच्छा एक बहन ने कथा सुनने आती हैं,
उन्होंने एक सुंदर एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज में उन्होंने लिखा था कि गुरुजी, छोटे की कीमत ज़्यादा होती है कि बड़े की कीमत ज़्यादा होती है। हमने उस पत्र में उस मैसेज का जवाब हमारी जो संस्था से दिया गया, उसमें मूल हमने कहा जितना छोटे का सम्मान एक बड़ा करता है, बड़े को दुगना सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाता है। एक छोटे व्यक्ति का सम्मान जब बड़ा व्यक्ति करना प्रारंभ करता है तो उसको सम्मान मिलना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। जितने छोटे बनकर सुख भोग सकते हो उतने बड़े बनकर सुख नहीं भोगोगे। एक दिन 2000 के नोट जेब में रखा था और किसी ने उसी जेब में 1 रुपए का सिक्का डाल लिया। कितने का सिक्का? 1 रुपए का। 1 रुपए का सिक्का 2000 के नोट से जब चिपक कर रहा जेब के अंदर, इतना खुश हो गया, इतना खुश। सिक्के ने 2000 के नोट से कहा, आज जिंदगी में इतने बड़े से मिल रहा हूं, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी। तुम 2000 का नोट और मैं चिल्लर, केवल 1 की चिल्लर, 1 का कलदार। कलदार ने, चिल्लर ने 2000 के नोट से कहा, तुम्हें बड़ी खुशी होती होगी ना, तुम इतने बड़े हो, कितना तुम्हारा मान सम्मान लोग संभाल के रखते हैं तुमको, तुम्हें कितनी खुशी होती होगी। वो 2000 के नोट ने कहा, काय की खुशी, जिस दिन से बैंक से निकला हूं, किसी उद्योगपति के यहाँ चले गया, फैक्ट्री वाले के यहाँ, उसने अपनी तिजोरी में बंद करके रख दिया। उसकी तिजोरी से एक दिन निकला, किसी प्रशासन अधिकारी के पास गया तो उसने बोरी में बांधकर मुझे बाथरूम में पटक दिया। बहुत दिन तक बोरी में बंधा रहा, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, तब जाकर किसी व्यक्ति की जेब में पहुंचा हूं, तब जाकर किसी की जेब में पहुंचा हूं। 2000 अपना दुखड़ा रो रहा है कि मैं बैंक से निकला, किसी फैक्ट्री मालिक के पास पहुंच गया, वहां से निकला, किसी अधिकारी के पास पहुंच गया, 2000 का नोट बोरी में पड़ा रहा, फिर बाद में बैंक में वापस जमा हो गया, फिर बड़ी मुश्किल से निकल कर किसी की जेब में आया हूं। 2000 के नोट अपनी कथा कह रहा था। चिल्लर को देखा, 1 के कलदार को देखा, तो 2000 के नोट ने कलदार से, चिल्लर से 1 रुपए से कहा, तू कैसी जिंदगी जी रहा है। 1 रुपये ने 2000 के नोट से कहा, मेरी जिंदगी तो पूछो ही मती, मंदिर की थाली से लेकर शमशान तक चलता रहता हूं। आरती की थाली से लेकर तीर्थ तक चले जाता हूं। 1 का सिक्का भिखारी के कटोरे से लेकर करोड़पति के पास भी चले जाता हूं। 1 का सिक्का कह रहा है 2000 के नोट से, मैंने अपनी जिंदगी में भले छोटा हूं पर पथ नहीं रोका, कभी कभी किसी गंगा में भी चले जाता हूं और कभी कभी बद्रीनाथ भी चले जाता हूं। 1 का सिक्का भिखारी के कटोरे से लेकर वो चिल्लर ऊंचे ऊंचे पद तक चली जाती है और ऊंचे पद से वापिस नीचे तक आ जाती है। और 2000 का नोट बड़ा दुखी होकर कह रहा है, मुझसे ज्यादा सुखी तो तू है, छोटा है पर सब दूर घूमता रहता है, मैं बड़ा होकर भी नहीं जाता। ऐसे कई 2000 के नोट आज भी भिलाई में हैं और चिल्लर यहां बैठी है। ऐसे 2000 के नोट कई भिलाई में हैं जो रोज सोचते हैं, कथा में चले जाऊं, कथा में चले जाऊं, कथा में चले जाऊं, पर इनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो 2000 के नोट बाहर ही नहीं आते बैंक से। ये 2000 के नोट बैंक से ही बाहर नहीं आते। और चिल्लर
चिल्लर तो चिल्लर, कभी भी कहीं पर भी बिगड़े तो नोट का बिगड़े, गीला होए तो नोट, कीचड़ लगे तो नोट में, चिल्लर का क्या हो, अभी गिर जाए नहीं तो धोए साफ। ये चिल्लर ऐसी है, भगवान का भजन मिलता है और साफ हो जाती है। इतने 2000 के नोट जैसे वीआईपी मत बन जाना रे, 1 रुपए की चिल्लर जैसे रहना तो कभी भी काम आ जाओगे और कहीं पर भी चले जाओगे। 2000 के नोट जैसा वीआईपी ना बन। क्या विचार है रे छत्तीसगढ़ वालों? 2000 का नोट किसी किसी के पास पहुंचता है तो वो खर्च भी नहीं करता, उसको अलमारी में रख देता है। वो कैद में रहता है, कैद में बना रहता है, कैद में पड़ा रहता है, कैद में रहता है। जो ज्यादा बड़ा हो जाता है वो कैद में ही रहता है। देखो लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, अच्छा नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी टेंशन रहती है। ज्यादा 2000 के नोट हो जाओ, हमारे साथ भी बड़ी तकलीफ है। 2000 के नोट बाहर निकलो तो लोग परेशान, छोटे कभी, अब पहले गाड़ी उठाई स्कूटी चले जाते थे हर कहीं, साइकिल उठाई चले जाते थे, भले साइकिल की चेन 2-3 जगह उतर जाती थी तो क्या हुआ, और चलते तो थे। छोटे बनने में जो सुख है वो बड़े बनने में कभी नहीं मिलेगा। छोटे बनने में जो आनंद है वो बड़े बनने में नहीं मिलेगा। जितना बन सके छोटे बनकर जिसने जिंदगी जी है वो ऊपर चढ़ता चले गया है। 1 रुपए से 1 रुपए की चिल्लर अगर 1 रुपया हट जाए तो 1999 रह जाते हैं। वो 1 की चिल्लर बड़ी मायना रखती है। छोटे बनकर तुम जितना भगवान का भजन करोगे उतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, बनते चले जाओगे, बनते चले जाओ। करो, मना नहीं है। भगवत भजन करो, कीर्तन करो, वीआईपी बनकर कभी कथा में ना जाना, वीआईपी बनकर कभी मंदिर में मत जाना। तुम्हारे पास में अगर 5000 रुपए ज्यादा हैं, वीआईपी दर्शन का टिकट ले रहे हो तो आपसे निवेदन है बिल्कुल मत लेना। धर्म के धक्के खाते खाते मैं तो भाई धर्म की लाइन में लगूंगा, मैं वीआईपी लाइन में नहीं लगूंगा। धक्के खाते खाते कोई तुमसे कि मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा, महाकाल का दर्शन करा दूंगा, राम जी का दर्शन करा दूंगा, कृष्ण का दर्शन करा दूंगा, ना, वीआईपी से नहीं। भगवत भजन में वीआईपी तो नहीं होना चाहिए। आप करो भगवत भजन, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो, भजते रहो, कुछ नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावागी। आप करो भगवान की भक्ति, और जब आप भगवान की भक्ति में रम जाओ, आप भगवान के भजन में रम जाओ, आप भगवत कीर्तन में रम जाओ तो जिंदगी अपने आप सार्थक हो जाए। आप करो भगवान की भक्ति और उस भक्ति को धारण करो। मैना की गोद में जो पार्वती जी आई हैं, उन पार्वती जी को किसी ने नहीं सिखाया कि मंदिर कैसे जाना, कि भगवान का भजन कैसे करना, कि स्मरण कैसे करना, कैसे भगवान का भजन करना, कैसे पूजन करना, सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। महाराज
खूब मिलेंगे दुनिया के लोग, बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुमको ले जाकर शंकर जी के मंदिर तक छोड़ देंगे। बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हें भगवान की अविरल भक्ति तक छोड़ देंगे। बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हें भगवान के भजन तक ले जाकर छोड़ देंगे। बहुत मिलेंगे, पर भगवान की अविरल भक्ति तक छोड़ने वाला नहीं है। जो भगवान की अविरल भक्ति तक ले जाकर छोड़ दे, समझ लेना कि वो कोई साधारण नहीं, वो कहीं शंकर का ही कोई प्रसाद हमारे रूप में यहाँ मिला, हमको प्राप्त हुआ। आज के ज़माने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं घाटा पहुंचाने का प्रयास ना कर रहा हो। घर में 4 देवरानी जेठानी हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, मैं अच्छा करती हूँ ये बेकार करती है। मैंने पूरा किचन साफ कर दिया था, पूरा रसोई घर साफ कर दिया था, बिगाड़ा इसने। मैंने तो सब काम अच्छा करा, पपड़ी बनाई, गुजिया बनाया, खुरमा बनाया, सब अच्छा बनाया, पर बिगाड़ा इसने। हर व्यक्ति चूना लगाने वाले ढेर मिलेंगे, पर भगवान के चरणों में भेजने वाले थोड़े से मिलेंगे, थोड़े से, जो तुम्हें परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचा दे। जब माता पार्वती मैया थोड़ी सी विचलित हुई, तब पार्वती जी के सामने देवऋषि नारद जी ने आकर उनको ज्ञान दे दिया, और देवऋषि नारद जी ने कहा, पार्वती शंकर की भक्ति करो, शंकर का भजन करो, शंकर का स्मरण करो। अगर शिव तुमको पति के रूप में मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अगर शंकर के रूप में, अगर पति के रूप में शिव मिल जाए तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। कई बेटियां, कई माता पिता अपनी बेटियों के लिए लड़का ढूंढते हैं और वो कहते हैं कोई अच्छा लड़का बताओ। सबने अपने अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर बोला अच्छा लड़का बताओ। सब कहते हैं कोई अच्छी लड़की बताओ, हमारे लड़के के लिए अच्छी लड़की बताओ। कोई कहता अच्छा लड़का बताओ। अब एक विचार करिएगा, संसार में कोई गंदा है क्या? संसार में कोई बेकार है क्या? सब अच्छे। हमारे कहने का तरीका बेकार है। कोई अच्छा लड़का बताओ, कोई अच्छी लड़की बताओ। हमने आज तक ऐसा नहीं कहा कोई शंकर भगवान की भक्ति करने वाला लड़का, कोई राम की भक्ति करने वाली बेटी, कोई ऐसी हो जो भगवान की भक्ति करती हो। क्यों? जो भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाना जानती है, जो लड़की 1 लोटा जल शंकर भगवान को रोज चढ़ाना जानती है, वो घर के बुजुर्ग को कभी प्यासा नहीं मरने देगी, ये निश्चितता है। और तुम पहले से ही पेंसिल से लाइन खींची, उसने आते से ही तुम्हारे घर में लाइन खींची, उसने नीली, इधर से कत्थाई, उसके 2 दांत बाहर आई। तुम पहले से ही तुम सोचो कि नहीं साहब, जो भगवान को जल दे सकती है, जो भगवान को जल चढ़ा सकता है। कई लोग कह रहे थे भिलाई में, कुछ लोग कह रहे थे कि भिलाई में इतने लोग आएंगे। अब भिलाई के लोग तो दिन भर अपनी दुकान, व्यापार व्यवसाय में लगे रहते हैं, काम धंधे में लगे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं। भिलाई के लोग आने वाले इतने जो लाखों भक्त आते हैं, रात भर ठहरते हैं, इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे। पर जो जिसको लगता है ना कि ये नहीं कर पाएंगे, वो भिलाई के लोगों ने एक एक ने दिखा दिया कि सेवा क्या होती है। तुरंत भिलाई वालों को मालूम है, काम के वक्त काम करते हैं, सेवा के वक्त सेवा करते हैं, और भजन के वक्त भजन करते हैं। ये भिलाई का आनंद है, ये छत्तीसगढ़ की पूंजी है। जब काम में छत्तीसगढ़ का व्यक्ति लग जाता है तो किसी को नहीं देखता।
अपनी मेहनत में तल्लीन बोलो रहता है। त्रिकालदर्शी छत्तीसगढ़ का अविनाशी व्यक्ति कैलाशी जब काम में लग की जाए जय तो हो। अपने बल से काम को कर कर मानता है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब भजन में लग जाए तो भजन में लग जाता है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब दान में लग जाए तो दान में लग जाता है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब भजन में लगे, कीर्तन में लगे, सेवा में लगे तो लग जाता है। हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर, अब हम आपको क्या बोलें, कुबेरेश्वर धाम पर हम क्या वर्णन करें। हमने कुबेरेश्वर धाम पर सब जगह के हलवाइयों को बुलाकर देखा। ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहां के हलवाई कुबेरेश्वर धाम पर आकर भोजन बनाकर ना खिलाए। अब की बार हमने विचार करा कि लाखों भक्त उज्जैन आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ से कोई हलवाई नहीं बुलाया अभी तक, वहां से बुलाया। और आप मानेंगे नहीं, कोकड़ी छत्तीसगढ़ से जो हलवाइयों की टीम गई थी, 80 तो हलवाई थे और उनके साथ संभालने वाले 80 आ गए तो पूरा उज्जैन का कुंभ उन्होंने निपटा दिया। जब लग जाए तो लग जाए, जब लगा तो लगा। कुबेरेश्वर धाम पर 15 से 20 हजार भक्त रोज सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक भोजन वहाँ पर चलता है। रविवार के दिन भर चलता है, बाकी के समय पर सुबह 10 बजे से 11 बजे से 1 बजे तक, बाकी के रविवार पूरा दिन चलता है। शाम को 7 बजे से भोजन चालू होता है, 9 बजे तक चलता है। कुबेरेश्वर धाम का एक नियम। अब इतने भक्त लोग प्रसाद पाने आते हैं और इतना लोग सहयोग देते हैं, पर छत्तीसगढ़ का उसमें जो सहयोग होता है, साल में 2 बार छोटे छोटे गांव के लोग चावल भरकर, वो हमारे दिनेश साहू जी बैठे हैं, इनके साथ और इनके पूरी मंडली के साथ मिलकर गाड़ी भरकर चावल पटक कर चले जाते हैं। मालूम है इतना जब दान पर आता है छत्तीसगढ़ तो दान करना जानता है, भजन पर आता है तो भजन करना जानता है, और विश्वास करने पर आता है तो विश्वास करना जानता है। और छत्तीसगढ़ के निवासी जब सेवा में जुटते हैं तो सेवा करना जानते हैं कि सेवा कैसे करना है। ये तत्व हमारे यहाँ का है, ये कोई सहज नहीं है महाराज। अभी कल पत्रकार वार्ता थी, पत्रकारों ने एक प्रश्न कर दिया था कि इतने सारे लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, ये कैसे आ जाते हैं, आखिर आते कैसे हैं? हमने कहा इतने सारे लोग आते हैं, आप उनसे एक बार जाकर पूछो। कहने लगे हम तो रोज माइक लेकर पूछते हैं, बस मुस्कुरा के चले जाते हैं। हम तो पूछते हैं इनसे कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, यहाँ कीचड़ भी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, छाता पकड़ के बैठे हुए हो और आराम से बैठे हो, कीचड़ में बैठे हो, ये देखो हवा में उड़ उड़ के पूरा तंबू ऐसा वैसा हो गया, पर तुम्हें कोई असर नहीं हुआ। तो हम तो इनसे पूछते हैं कि तुम कुछ बोलो तो, कुछ तो बोलो। तो एक नहीं बोले, जिससे पूछो बस एक ही बोले, बोल बम का नारा है। और हम जिससे पूछने जाते हैं कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, वो बैग में से निकाल के बिस्कुट का पूड़ा हमको दे देती है, तुम खा लो। हमने ये भी पूछा कि तुम हमको बिस्कुट क्यों दे रही हो, तो क्या हमारे प्राण मत खाओ, बिस्कुट खाओ। पर हमारे प्राण, हम तो कथा सुनने आए हैं, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अलमस्तता यही है, जीवन का सुख यही है, जीवन का आनंद यही है, ये फिर नहीं मिलने वाला। अब ये 6 दिन हो जाएंगे, आज कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 12 बजे के बाद यहाँ 1-2 बजे तो कोई दिखने वाला नहीं है। तुम किसी को रोकोगे भी ना कि नहीं मैं तो तुझे पकड़ के बिठाऊंगा, नहीं बैठे।
वो तुरंत कह देगी जा रहा है कि बताऊं, कौन सुने, कौन जाने। रात रात को छत्तीसगढ़ की माताएं ढोलक और मंजीरा ले लेके आ गई हुई, यहीं भिलाई की माताएं अपना अपना ग्रुप, एक एक महिला मंडल, जितने मंदिर हैं भिलाई के उन महिला मंडलों ने आके ढोलक ले लेके बैठ जाए। रात को 1-1-2 बजे तक गा रहे खूब, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीना है भोला नीला के रहूंगी, खूब गा है। अब कितनी भक्ति होगी सोचिए। अपने बच्चों को संस्कार ऐसा देना। देव ऋषि नारद ने ज्ञान दिया, पार्वती की चित्तवृत्ति में शू बैठ गए। कोई सदगुरु मिल जाए ऐसा जो तुमको ले जाकर परमात्मा के चरणारविंद तक छोड़ दे, कोई सदगुरु। और जब परमात्मा के चरणारविंद तक हम पहुंचे और बहुत वीआईपी बनकर ना पहुंचे, 2000, 5000, 500, 800 का टिकट लेकर दर्शन करने से अच्छा है धर्म के धक्के खाकर भगवान का दर्शन करो। धर्म के धक्के खाकर भगवान का दर्शन करो। कथा में जाओ तो पूर्ण समर्पण के साथ जाइए, मंदिर में जाओ तो पूर्ण समर्पण के साथ जाइए। इसलिए शंकर भगवान को फूटा हुआ नारियल नहीं चलता, शंकर भगवान को तोड़ा हुआ नारियल नहीं चलता, शंकर भगवान को पूरा की पूरा नारियल चढ़ता। हर हर पूर्ण समर्पण के साथ शंभो। हम समर्पण से हट रहे हैं। आज के जमाने में हमने भगवान की भक्ति को केवल एंजॉय का केंद्र बना रखा है, एंजॉय का केंद्र ना। वो कहते ना, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, सुंदर कांड का पाठ घर में करवा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा कर कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। अब तुम पाठ करा रहे हो कि अब हम बोले व्यासपीठ से अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब बोलो री जीजियो सही है कि गलत है, और जीजा उन तुम भी बोलो रे सही है कि गलत है। अब ऐसी बात हम कहें अच्छा लगे? सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा के कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए महाराज। हम तो बहुत सारे सुंदरकांड करने वाले थे, परंतु हमने तुम्हारा सुना था कि तुम सुंदरकांड में बहुत मजा ला देते हो, इसलिए हम तुमसे करा रहे हैं, इसीलिए तुमसे करा रहे हैं। अब सुंदरकांड का पाठ, मेरे हनुमान जी की कथा, मेरे हनुमान जी का चरित्र मजा लेने के लिए नहीं है, मोक्ष लेने के लिए है। ये मजा करने का विषय नहीं है, ये मोक्ष पाने का विषय। जितने लोग सुंदरकांड में आकर बैठते हैं उन्हें चौपाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस महाराज ने भजन गाया और इन्होंने नाचना प्रारंभ करा। जिस सुंदरकांड में लोग ज़्यादा नाच लें समझ लो वो सुंदरकांड सफल हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का एक अंश अवतार है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। जब आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, जब आप हनुमान जी के नाम की भक्ति करें, तब जैसे हनुमान के हृदय में राम निरंतर दौड़ते रहते हैं, उस समय पर आपके भीतर राम नाम दौड़ना चाहिए, तो समझो कि हनुमान की भक्ति प्राप्त होगी। तो समझो कि हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होगी। एंजॉय के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। कल आपको कथा में कहा था भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, कल भी कथा में कहा था और आज भी कराएं। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आने की जरूरत नहीं है। जिसको भीड़ बढ़ाने का शौक हो
वहां चले जाओ। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत आना, शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर का गुणगान करना है, मुझे भजन करना है, मुझे एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना है, मुझे शिव तत्व को प्राप्त करना है, मुझे शंकर का गुणगान करना है। मैं शिव पुराण से सीख कर जाऊंगी तो एकांतेश्वर महादेव को अगर कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, 5 पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा दूंगी तो मेरा एकांतेश्वर राजी हो जाएगा। यह सीखना है हम। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छत्तीसगढ़ की इस भिलाई की, इस पाटनगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है जिन्होंने एकांतेश्वर महादेव की कथा को सुना है, कभी एकांत में शिवलिंग मिल गया ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो पेड़ की पत्ती तोड़कर जरूर चढ़ा कर आएगा, क्योंकि एकांतेश्वर से मुलाकात होगी। कथा में जाओ तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ प्राप्त कर कर जाओ। तो मालूम पड़ा कथा में से गए और जैसे कि जैसे ही पहुंच गए तो क्या फायदा। अब आज तुम जाओगे, तुम्हारे कपड़े कीचड़ में भिड़े होंगे, तो कुछ लोग तुमसे पूछेंगे कहां भिड़ी आई। सोचो जरा, कपड़े में जरा सा कीचड़ लगा तो लोगों ने टोकना चालू करा, कहां गई थी, कहां गई थी। कपड़े में थोड़ा सा कीचड़ लगा तो लोगों ने कहा कहां गई थी। तुमने कह दिया भिलाई में शिव पुराण चल रही है, वहां कथा सुनने के लिए गई थी। अब जरा सा कीचड़ लगा हुआ देखा तो घर के लोगों ने पूछ लिया कि कहाँ गई थी। उसी तरह तुम्हारे मस्तक पर चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला होगी तो यमराज आएगा तो वो भी तो पूछेगा कहाँ गई थी। तो कह तो सकते हो कि हम शंकर का गुणगान करने वाले हैं, हम शिव की भक्ति करने वाले हैं, हम शंकर का भजन करने वाले हैं, हम शिव नाम लेने वाले हैं, हम रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, हम तुलसी की माला पहनने वाले हैं। बड़े चतुर होते हैं दो लोग, अभी बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। बोलो तो बोल दें, फिर तुम निपट लेना। नोट लेकर चोर चले जाता है और वोट लेकर। अब मत बोलना कि तुम बोल दो सियोर वाला महाराज बोल गया। नोट लिया चोर गायब। अब रेंदो तुम तो कथा चलने दो। हर हर महादेव। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। चित्त वृत्ति में शिव को समाना बहुत कठिन है। चित्त वृत्ति में भगवान को समाना बहुत कठिन है। इसलिए खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। यहाँ मन नहीं लगता। अब 7 दिन कथा हो जाएगी ना, तुम अपने अपने घर चली जाओगी और सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे ना, मन नहीं लगेगा। अब मन कब लगेगा? 5 तारीख से आकोला की कथा टीवी पर आएगी ना, तब हमारा मन वापस लगना प्रारंभ हो जाएगा। मन नहीं लगता महाराज। वो फिर वही वाली बात आ गई, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता और तेरे सिवा कोई और आता। महादेव के सिवा कोई रमता ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी करते रहते हो, शिव जी करते रहते हो, महादेव महादेव करते रहते हो। ऐसा महादेव ने तुमको दिया क्या? महादेव ने तुम्हारे लिए किया क्या? हम कहते हैं इससे बढ़कर क्या करेगा। तो ये महादेव की ही तो कृपा है जो ये महादेव इतने सारे कथा के पंडाल में बैठकर बरसते पानी में कथा सुन रहे हैं। किसी के घर पर
कोई पीले चावल देने नहीं गया, किसी के घर पर कोई निमंत्रण पत्रिका देने नहीं गया, किसी के घर पर कोई कहने नहीं गया। उसके बाद भी आपकी अविरल भक्ति आपको यहाँ तक लेकर आई है, तो वही भक्ति एक दिन कैलाश धाम तक भी लेकर जाएगी। ये निश्चितता, ये निश्चितता। बोलो आप देवती करो देव भजन महादेव भगवान, आप करो की कीर्तन जय परमात्मा, आप हो। करो मंत्र जाप भगवान का, उसमें सुख का अनुभव होगा। पार्वती मैया ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। शिव भक्ति की सबसे बड़ी बात होती है, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाता है, जो तुम चाहोगे वो होगा। एक पत्र आया, देखिए। मैं मीता तिवारी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मीता तिवारी, दुर्ग छत्तीसगढ़। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, हाँ ऐसे हिला दो एक बार, हाँ हिला दीजिए। गुरुदेव, मैं बाबा भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं। 2 वर्ष से टीवी पर आपकी कथा का स्मरण कर रहे हैं। मेरी बहन छोटी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने की सलाह दी और विधि बताई। मैंने 2022 में मई में व्रत प्रारंभ किया। प्रथम सोमवार का व्रत रखा ही था और दूसरे सोमवार पूर्ण हुआ और मंगलवार को मेरे बड़े बेटे का साक्षात्कार हुआ और बाबा की कृपा से उसकी स्कूल में नौकरी लग गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। बैठी है। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन